Good afternoon, students. Myself Darshika Srivastav. I am pupil teacher of RKG Educational College. आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से हम क्या समझते हैं? मेंसुरेशन क्या है? किसी भी फिगर की लेंथ, ब्रेथ, उसके एरिया, उसके वॉल्यूम, उसके पेरीमीटर का मेजरमेंट। जब किसी भी 2D या फिर 3D फिगर का हम मेजर करते हैं एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, तो उसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं। मेंसुरेशन में हम कुछ पहले 2D फिगर्स देखेंगे, जैसे प्लेन है। प्लेन क्या है? एक 2D फिगर है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक प्लेन मिलता है। सो फार ऑल ऑफ द ज्योमेट्री वी हैव डन इन दिस लेसन टुक प्लेस इन अ प्लेन। सो जितने भी फिगर्स हैं, लाइक हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारे क्या हैं? एक 2D सरफेस है और एक प्लेन पे लाई करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स कहते हैं। और 3D ऑब्जेक्ट से क्या नाम है? लाइक स्फीयर्स, बॉक्सेस, कोन एंड सिलेंडर, वो जो है 3D ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन 3 डायमेंशंस आर कॉल्ड सॉलिड। सरफेस एरिया क्या है? किसी भी एक सॉलिड शेप के प्रिज्म का टोटल एरिया जब हम निकालते हैं तो वो होता है सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितना चीज रख सकता है, कितनी चीज को समाहित कर सकता है, यानी टोटल क्वांटिटी विच इट कैन होल्ड इज द वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा कि वो अपने अंदर कितना सामान, कितनी क्वांटिटी होल्ड कर पा रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। यहाँ पे कुछ 2D शेप्स देखेंगे, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। सबसे पहले रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगल की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है उसे हम लेंथ कहते हैं, और जो वर्टिकल लेंथ होती है उसे हम ब्रेथ कहते हैं। यहाँ पे हम उसे W से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हमें रेक्टेंगल शेप यानी एक 2D शेप का एरिया निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सेकंड फिगर देखते हैं, स्क्वायर, जो कि एक 2D फिगर है। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमें पता है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। कोई भी अगर स्क्वायर शेप है तो उसका हाँ, सो हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसके अंदर सारे एंगल्स जो 90 डिग्री होते हैं। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है a इंटू ए, दैट इज साइड का स्क्वायर। a इंटू ए यानी a का स्क्वायर, जहां पर a होता है साइड। सिंपली वी कैन से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। नाउ द थर्ड फिगर इज द ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल एक 2D शेप है। इसका जो बेस होता है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है जिसे हम बेस कहते हैं, और हाइट क्या होती है? अगर हम किसी भी एक वर्टेक्स से, सपोज करिए इस वर्टेक्स हम ए से अगर हम करस्पॉन्डिंग जो साइड है उस पर हम एक परपेंडिकुलर गिराते हैं तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है h। तो किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है एरिया कैलकुलेट करने का, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थर्ड फोर्थ हमारा फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो बेस हाइट होती है, बेस लेंथ होती है, उसे हम b से डिनोट करते हैं। और इन द सेम वे एज इन द ट्रायंगल, हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर लेंथ होती है जो किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे गिरती है, तो उसको हम h देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर हम ट्रायंगल देख रहे हैं तो ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ हम एक सर्कल का शेप देख रहे हैं। सर्कल के शेप में सेंटर पॉइंट से आउटर सरफेस पे जाने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस होती है। रेडियस ऐसा नहीं है कोई फिक्स रे है, ये भी है, हो सकती है रेडियस, ये भी हो सकती है, यानी मिड पॉइंट से आउटर सर्कल की जो सरफेस है, कोई भी पॉइंट अगर उस रे तक पहुंच रहा है तो वो उसकी रेडियस होगी। सो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, किसी भी सर्कल की एरिया को निकालने का फॉर्मूला। नाउ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में हमने देखा है कि इसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं। लाइक अगर हम इसे नेम करते हैं इस फिगर को, इफ वी आर गोइंग टू नेम इट, सो if this is A, this is B, this is C, and this is D, then we can say that AC side is parallel to BD। और इन दोनों के जो पैरेलल साइड्स के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम S से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि A है और दूसरी पैरेलल साइड B है, उनका एडिशन इनटू हाइट। नेक्स्ट हम आते हैं एरिया पे। एरिया और पेरीमीटर, इन दोनों की यूनिट्स में आप देखते हैं डिफरेंस होता है। एरिया की जो भी यूनिट होती है वो करस्पॉन्डिंग यूनिट का स्क्वायर होती है, और जो पेरीमीटर की यूनिट होती है वो या तो सिर्फ मिलीमीटर होगी, या सेंटीमीटर होगी, मिलीमीटर होगी, किलोमीटर, इंचेस, फीट, यार्ड्स, माइल, कुछ भी हो सकती है। पर हम जब एरिया की बात करते हैं
तो एरिया की जो यूनिट्स होती है वो हमेशा स्क्वायर के टर्म्स में होती है, स्क्वायर के टर्म्स में हम एरिया की यूनिट्स को निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप का आउटर एरिया उसका पेरीमीटर होता है, और एरिया होता है, इट इज अ मेजर ऑफ सरफेस और स्पेस कंटेंट विद इन पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है वो आउटसाइड का मेजरमेंट है, आउटसाइड लेंथ का, और एरिया जो है वो इनसाइड उस फिगर के कितनी चीज है। जैसे इस फिगर में अगर हम बोलें कि इसका एरिया क्या है, तो इनसाइड की बात करना है, ये इसका एरिया। पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो हम आउटर सरफेस की बात करते हैं, लाइक दिस। तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है, चाहे वो 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, 5 साइडेड हो, तो हम उसमें हर एक साइड का एडिशन कर देते हैं, तो हमें उस फिगर का पेरीमीटर मिल जाता है। पर अगर हमें किसी फिगर का एरिया निकालना होता है तो हम उस फिगर के अंदर देखते हैं, अंदर का कितना क्वांटिटी है उसको हम मेजर करते हैं, तो हमें तब एरिया मिलता है। नेक्स्ट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका अगर हम ट्वाइस कर दें तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगल का फॉर्मूला। कुछ केसेस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इस ट्रायंगल में 8 जो है वो बेस है, 9 जो है वो हाइट है। सो हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हमने हाफ रखा, इनटू बेस में 8 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, और हाइट में 9 रखा, 9 सब्स्टिट्यूट करा। सो हमें जो आंसर मिला वो मिला 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर है, इसमें जो दे रखी है हमारी हाइट दे रखी है 12, बेस दे रखा है 10। तो हम इसको एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि है हाफ बेस इनटू हाइट। हमारा थर्ड फिगर है जिसमें हमारी हाइट दे रखी है 16 और हमारा बेस दिया है 14। सो हमने देखा है हाइट क्या होती है, किसी भी एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके करस्पॉन्डिंग पे जाने वाला परपेंडिकुलर क्या देता है, हमें हाइट का मेजरमेंट देता है। सो हमने एरिया के फॉर्मूला में रखा एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, जहाँ हमने बेस को रखा 14 और हाइट को रखा 16। सो हमें ये वैल्यू मिली 112 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा शेप है ट्रायंगल ही है, 3 साइड्स को जोड़कर ट्रायंगल ही मिलता है। इसमें हमारा बेस है 3.2 और इसकी हाइट है 4.5, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया हमारे फॉर्मूले में, हाफ बेस इनटू हाइट में। सो हमें एरिया मिला 7.2 मीटर स्क्वायर। इसी तरह ये फिगर है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर देख रहे हैं, पर हम देख क्या रहे हैं, कॉमन चीज ये है कि हम उस ट्रायंगल में बेस ढूंढ रहे हैं। बेस यानी नीचे उस सरफेस की बेस लाइन क्या है, और हाइट देख रहे हैं यानी उस ट्रायंगल की हाइट कितनी, यानी किसी एक वर्टेक्स से करस्पॉन्डिंग साइड पे गिरने वाली परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है। इन दोनों का मेजरमेंट लेकर हम उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके बहुत इजीली एरिया निकाल पा रहे हैं किसी भी ट्रायंगल शेप का। अब हम जब एरिया ऑफ सर्कल पे आते हैं, सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और अगर इसी सर्कल का हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। ये 2 पाई आर पेरीमीटर का फॉर्मूला है। अब पेरीमीटर है, पर हम सर्कल के केस में सरकमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर को हम टर्म देते हैं सरकमफेरेंस का जब हम सर्कल की बात कर रहे होते हैं, और एरिया तो हम एरिया ही बोलते हैं। पाई आर स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर में, हम रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई जो है वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये सिर्फ इंटीजर फॉर्म में वैल्यू मिलती है पाई की हमें। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स जिसमें एरिया की रेडियस गिवन है। फर्स्ट में 8 सेंटीमीटर है, हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया रेडियस को, 8 का स्क्वायर किया दैट इज 64, पाई की वैल्यू रखी 3.14। सो हमें एरिया मिला 201.1 सेंटीमीटर का square. So it is very important thing to note that whenever we are finding out the area, we will give the unit as square, corresponding unit का square. If it is centimeter, it will be centimeter का square. If it is meter, it will be meter का square. If it is feet, it will be feet का square. So corresponding unit का square हो जाता है in the case of area. But when we are talking about perimeter, it will be only the unit like centimeter, meter. So here there is another example in which the radius is given as 10. It is given as 10. We have substituted the value of r here, 10 का square, and we are getting the value as 314. अब अगर हम दो रेडियस की बात करें यानी इसको पूरा जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 होगा। सो हमें डायमीटर कितना मिला 20। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डायमीटर क्या होता है,
किसी भी सर्कल का 2 इंटू आर। सो क्वेश्चन में हमें ऐसे भी दे सकता है कि हमें डायमीटर दे दिया है, हमें रेडियस निकालनी है। सो डायमीटर क्या करेंगे हम, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमें उस केस में रेडियस मिल जाएगी। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं। अभी हमने वो ऑब्जेक्ट्स देखे जिनके 2 डायमेंशंस थे, अब उन फिगर्स को देखेंगे जिनके 3 डायमेंशंस है। फॉर एग्जांपल हमने देखा ये जो बना है वो क्यूबॉइड है, इसमें 3 डायमेंशंस क्यों है इसके, क्योंकि जो अभी तक हमने फिगर देखा था उसमें या तो सिर्फ फेस था और सिर्फ वर्टेक्स था। अब हमें इसमें फेस भी मिल रहा है, एज भी मिल रहा है और वर्टेक्स भी मिल रहा है। सो व्हाट इज वर्टेक्स? Vertex is a point that is the intersection of 3 or more faces. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा एक वर्टेक्स है, किनारा, कोना इसे हम बोलेंगे। ये कैसे बना है? 3 फेसेस का इंटरसेक्शन है, यानी ये पहला फेस ये, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस ये और तीसरा फेस नीचे वाला सरफेस ये वाला। सो वर्टेक्स क्या है? 3 फेसेस का इंटरसेक्शन। और एज क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट है। वर्टेक्स एक पॉइंट है और एज एक लाइन है जो कि 2 फेसेस के इंटरेक्शन से बनी है, इंटरसेक्शन से, या फिर हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन से बनी है। बॉक्सेस। सो व्हाट इज बॉक्सेस? हम बॉक्स देखते हैं, ये बॉक्स देख पा रहे हैं, वो क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। अ बॉक्स हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 6 फेसेस होते हैं इसके। क्यूब देखा होगा आपने, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। डाइज ए क्यूब, उसके 6 फेसेस होते हैं। पहला ये, पीछे वाला इसका दूसरा, नीचे वाला तीसरा, ऊपर वाला चौथा, राइट वाला फिफ्थ और लेफ्ट वाला सिक्स। तो 6 फेसेस हैं। 12 एजेस हैं। एजेस हम काउंट कर सकते हैं, एक साइड में 12 है, एक साइड में 4 है, 1 2 3 और 4। इस फेस पे भी 4 है, तो टोटल कितने फेसेस हैं? 6। तो 6 4 12। तो 12 हमें एजेस मिली और 8 वर्टिसेस हैं, 8 कोने, 1 2 3 4 और पीछे के 5 6 7 और 8। सो वर्टिसेस 8 होती हैं, फेसेस हमारे 6 होते हैं और 12 एजेस होती हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ स्पेस द ऑब्जेक्ट टेक्स अप। अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है कि वो कितना स्पेस ले रहा है। अगर वो फिगर है कहीं पे, वो अगर मैटर क्या होता है, मैटर इज समथिंग दैट हैज मास। तो अगर हम किसी भी चीज को रख रहे हैं, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर को रखते हैं या देखते हैं, तो वो कितना स्पेस ले रहा है, कितना स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। Volume can be thought of as a capacity, and units for volume include cubic centimeters, cubic yards and gallons. Corresponding unit का cube होता है ये, जैसे एरिया होता है corresponding unit का स्क्वायर, in the same way वॉल्यूम जो होता है corresponding unit का क्यूब होता है। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का टोटल एरिया होता है कि वो कितना सरफेस ऑक्युपाई कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो उसका वॉल्यूम देता है। और कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, दैट गिव्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट फिगर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, अगर क्यूब है चाहे क्यूबॉइड है, कोई भी अगर फिगर है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू डब्ल्यू, यहाँ डिनोट कर रहा है ब्रेथ, इसे हम बी से भी दिखाते हैं, ज़्यादातर केसेस में बी दिखाते हैं इसको, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है। तो v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी इसकी जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ब्रेथ क्या है, वर्टिकल है, और हाइट क्या है, इस फिगर की जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है वो एच से डिनोट करते हैं। सरफेस एरिया इस बॉक्स का निकालने के लिए हम सारे एरियाज, जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, इन सारे फेसेस के एरियाज को ऐड करते हैं तो हमें उस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if the length of this box is 8, L is equal to 8, ब्रेथ हमारी इसकी 5 दी है और हाइट इसकी 4 दी है। सो वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला v is equal to L into B into H. We will put the value of L as 8, we will put the value of breadth as 5 and height as 4, and we will multiply all these value to get the volume of this box. So the surface area of this box is, how do we calculate the surface area of box? उसके हर फेस के एरिया का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
टोटल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल ये पहला फेस है, तो हमने क्या किया, इस फेस का हमने सरफेस एरिया निकाला। तो 8 फेस का एरिया कैसे निकलेगा, ये रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। सो L यहाँ 8 है, ब्रेथ 5 है, सो हमने 8 इंटू 5 किया, यहाँ पे 8 इंटू 5। सेकेंड फेस पे आए, जब हम इस फेस पे आए तो इसकी लेंथ 5 है, ब्रेथ 4 है, सो हमने यहाँ 5 इंटू 4 किया। जब इस फेस पे आए तो इसकी लेंथ 8 है, ब्रेथ 5 है, तो यहाँ हमने 8 इंटू 5 किया। अब हमने राइट साइड का करा, लेफ्ट साइड में देखा तो इसकी भी लेंथ 5 होगी, ब्रेथ 4 होगी, सो हमने 5 इंटू 4 किया। अब ये 8.4 कहाँ से आया, जब हम इस फिगर की बात करें पीछे सरफेस की, तो ये जो फिगर होगा उसकी लेंथ 8 होगी, ब्रेथ 4 होगी, सो 8.4। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पॉइंट का मतलब है 8 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4। इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकाली उसको ऐड किया तो हमें सरफेस एरिया मिला। इसकी यूनिट होगी 160 मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी यूनिट होगी 184 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्यूब है। Cube is a box with 3 equal dimensions, length is equal to width is equal to height. So हमने देखा हमारा जो बॉक्स था, इट कैन बी क्यूब एज वेल एज क्यूबॉइड। जब क्यूब होगा तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होगी तीनों आपस में बराबर होगी। बट जब क्यूबॉइड होगा तो उसमें उस फिगर की लेंथ भी डिफरेंट होगी, ब्रेथ भी डिफरेंट होगी और हाइट भी डिफरेंट होगी। इफ एस डिनोट्स द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब, इट्स वॉल्यूम विल बी एस का क्यूब। सो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है किसी भी क्यूब का, तो हमें पता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है, सो उसे हम एक पैरामीटर से देखते हैं, उस पैरामीटर को बोलते हैं एस। सो अगर किसी भी क्यूब का एक साइड 12 है या फिर 6 है, जो भी है, तो हम उस नंबर का क्यूब कर देंगे तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 6s², यानी 6 इंटू एस, यानी एस क्या है, साइड है, 6s का स्क्वायर विल गिव अस द सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूब, एंड वॉल्यूम विल बी calculated by using the formula s का cube, and surface area will be calculated using 6x square. अब क्यूब क्या है, क्यूब एक प्रिज्म है with 6 स्क्वायर फेसेस। अब 6 स्क्वायर फेसेस हैं उसमें, जिसकी सबकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है। अदर प्रिज्म एंड पिरामिड्स आर नेम फॉर द शेप्स ऑफ देयर बेसिस। अब जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, triangular pyramid, rectangular pyramid, pentagonal pyramid as well as hexagonal pyramid. प्रिज्म क्या है, 3 डायमेंशनल सॉलिड है जिसकी दो कॉन्ग्रुएंट बेसिस जो है वो किसी पैरेलल लाइन पे लाई करते हैं या पैरेलल प्लेन पे लाई करते हैं। एक पैरेलल प्लेन दूसरे पैरेलल प्लेन के ऊपर होता है। द बेसिस कैन बी ऑफ एनी शेप, वो जो बेस होते हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगुलर प्रिज्म इस फिगर में शोन है। The volume of a prism is found by multiplying the area of its base by its height। क्योंकि जब हम इसका एक फेस देखते हैं तो वो कौन सा फेस है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसे हाफ से हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रिज्म है जिसका बेस है गिवन है, उसकी हाइट गिवन है, उसकी ब्रेथ गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने उसका फॉर्मूला यूज किया, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमने बेस एरिया इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज किया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आंसर इसका निकाला। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर एक ऐसा शेप है जिसके दोनों जो बेसेस हैं, अपर बेस एंड जो लोअर बेस है, वो सर्कल का शेप का है, और जो बाकी है वो एक रोल शेप का है। अगर हम किसी भी कागज को रोल करते हैं तो हमें एक हॉलो सिलेंडर मिलता है, पर अगर हम कागज है उसको हमने रोल किया सो हमें एक सिलेंडर मिला, दैट इज हॉलो सिलेंडर। पर अगर जैसे किसी भी चीज का डिब्बा है, तो वो कैसा डिब्बा होता है, सिलेंडर शेप का होता है। सो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पे हमने इस फिगर का सरफेस एरिया निकाला है, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है और आंसर आया है 207 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिरामिड्स क्या है, वो 3 डायमेंशनल सॉलिड्स हैं जिनका एक पॉलीगोनल बेस होता है
और बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि एक वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं और हमें पिरामिड मिलता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिरामिड हमने देखे, लाइक ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। सो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वी मल्टीप्लाई 1/3 द एरिया ऑफ इट्स बेस बाय इट्स हाइट। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सारे फेसेस के एरिया को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलता है। कोन, कोन कैसा शेप है? कोन भी एक पिरामिड है, बट जो इसका सर्कुलर बेस है, बट इसका जो लोअर बेस है वो एक सर्कल के फॉर्म में होता है, बट जो अपर बेस है वो एक पॉइंट पे आकर ज्वाइन करता है इंस्टेड ऑफ अ पॉलीगोनल बेस। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर रेडियस है उस लोअर बेस के सर्कल की और एच क्या है? उस कोन की हाइट है। कोन का सरफेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। स्फेयर क्या है? स्फेयर इज अ टाइप ऑफ सर्कल, मैथमेटिकल वर्ड फॉर बॉल, जैसे हमारी अर्थ का शेप भी स्फेयर है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ स्पेस अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर। जिस जिस टाइप से एक सर्कल का सेंटर जो होता है, उसी प्रकार स्फेयर का भी एक सेंटर होता है। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है और एरिया निकालने का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है। सो यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं सारे शेप्स के एरिया और सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम का। राइट सर्कुलर सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया क्या कैसे निकलता है? हर फेस का एरिया को हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला इट इज गिवन। सो सॉलिड राइट सर्कुलर कोन पे आते हैं, पाई आर एल इसका लेटरल सरफेस एरिया है और इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फ्रस्टम एक शेप है, एक टाइप का पिरामिड है जिसका टोटल सरफेस एरिया सो बहुत लेंदी होता है, पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेडियस है, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस है। स्फेयर, स्फेयर का हम लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर को यूज करके निकालते हैं और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब करते हैं। थैंक यू।